स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का जो वीडियो रहने वाला है जेक बोर्ड क्लास 12 के सभी विद्यार्थी के लिए जो भी 21 फरवरी को फिजिक्स का पेपर देने वाला है उसके लिए दोस्तों आज का ये वीडियो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग पीवाईक्यू को सोल्व करने वाले हैं, वो भी 2 साल के पूरा एक एक क्वेश्चन को 2023 और 2024 के। ठीक है, और इससे दोस्तों आपको एक चीज़ पता भी चल जाएगा कि क्या पीवाईक्यू का क्वेश्चंस रिपीट करता है कि नहीं। ठीक है, मैं अभी आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि अभी आपको दिखा दूंगा कि जो 2024 में क्वेश्चंस पूछा था वो 2023 में पूछा है कि नहीं, और क्या इसी प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा। तो बिल्कुल हाँ, ठीक है, जिस प्रकार का क्वेश्चंस मैं आपको अभी दिखाऊंगा उसी लेवल का क्वेश्चंस एग्जाम में आपका आने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो पर आप लोग अंत तक बने रहिएगा। फाइनली 21 फरवरी फिजिक्स के लिए आज का ये रामबन वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, 2024 का फुल क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए। जितना सारा दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर से आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग ये क्वेश्चंस कहाँ से ले सकते हैं, वो भी सारा चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं क्योंकि समय बहुत ही कम है। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपसे कहता है कि टू चार्ज, दो आपके पास चार्ज है, स्फीयर आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी, मतलब कि दूरी आपका डी है, एक्स्ट्रा फोर्स एफ वन लगाता है ऑन ईच अदर। ठीक है, यानी कि जो एफ वन लगाता है दो चार्ज पर डिस्टेंस डी के रहते हुए, इफ द चार्ज, जब दोस्तों चार्ज को आवेश को डबल कर दिया जाए और डिस्टेंस को जब जो है डबल कर दिया जाए तब आपका फोर्स क्या होगा। देखिए एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, कुलॉम्स का नियम। कुलॉम्स का नियम आपसे क्या बोलता है कि एफ जो होता है 1/4 पाई, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये आपका नियतांक है तो हम लोग इसको के लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल से हम लोग के लिखिएगा तो आपको ज़्यादा समय बचेगा। तो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये आप सभी का होता है कि नहीं, कुलॉम का नियम होता है। अब क्वेश्चन में आपको बोला है कि जो चार्ज दिया गया है या आवेश जो है इसको हम लोग को डबल करना है। ठीक है, और जो आपका दूरी है, जो डिस्टेंस, इसको भी हमको क्या करना है, डबल करना है। देन आपको बताना है कि फोर्स क्या होगा, फोर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए हम लोग देखते हैं। एफ बराबर के, ठीक है, 2Q1 2Q2। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि आपका दो आवेश है तो दोनों पर हम लोग को दूना करना। ठीक है, और नीचे में आपका 2r स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि आपका ये डिस्टेंस है, तो दो दूना हो जाएगा आपका 4, यानी कि एफ बराबर हो जाएगा Q। ठीक है, एफ बराबर के फॉर Q1 Q2, और नीचे दो का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 और ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर। 4 से 4 दोस्तों आपका सिंपली से कट जाएगा। यहाँ जो निकलेगा एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या निकला, एफ बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या है, ये किस चीज़ का दर्शा रहा है, ये आपका कुलाम्स का नियम को दर्शा रहा है। इसका कहने का मतलब है, हम लोग अभी शुरू में देखें कि कुलाम्स का नियम होता है ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और सेम चीज़ वही आया है। इसका कहने का मतलब है कि एफ पर किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा, यानी कि एफ फोर्स ज्यों का त्यों रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हिंदी वाला आप लोग देख लीजिएगा, मिलाते चलिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व सो फॉर इज। अब देखिए यहाँ पर मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज यानी कि अब तक पाए गए आवेश की न्यूनतम राशि। तो अब तक आवेश का जो न्यूनतम राशि है कितना है, आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऐसे इसलिए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, इतना चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन समझ सी हो जाएगा। देखिए कैसा क्वेश्चन है, इसी प्रकार का लेवल का क्वेश्चन रहेगा, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं लेना है। अब देखिए 3 नंबर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ फॉर मेटल इज। देखिए अब धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, धातु का हम लोग जानते हैं इन्फिनाइट होता है, यानी कि अनंत होता है। यदि दोस्तों आपका धातु का ना पूछ करके, ठीक है, निर्वात का पूछ दिया जाए, वैक्यूम का पूछ दिया जाए, तो वैक्यूम का आपको बोलिएगा कि एक होता है, कितना होता है, एक। लेकिन अधिकतर क्वेश्चंस आपका मेटल्स का पूछता है जिसका आंसर इन्फिनाइट होता है, तो इस प्रकार से अगर निर्वात का पूछेगा तो एक होगा। ठीक है, चलिए दोनों क्वेश्चन बता दिए हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कि द कैपेसिटेंस ऑफ अ पेलर प्लेट्स कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन। देखिए आप कहता है कि जो कैपेसिटर्स होता है, ठीक है, हिंदी में क्या बोलता है कि समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करती है। तो जो धारिता है दोस्तों किस पर निर्भर करेगा, थिकनेस ऑफ प्लेट बिल्कुल नहीं, मास ऑफ द प्लेट बिल्कुल नहीं, डेंसिटी ऑफ द प्लेट बिल्कुल नहीं, एरिया ऑफ द प्लेट, मतलब कि आप सभी का पट्टिका का क्षेत्रफल पर, ठीक है, जो कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल जब रहेगा, ठीक है, टू प्लेट्स पैरेलल रहेगा
तो जो आपका कैपेसिटर जो होगा, संधारित्र जो होगा, आपका पट्टिका का क्षेत्रफल पर, एरिया ऑफ द प्लेट पर निर्भर करेगा, डिपेंड्स होगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत है आप लोग नीचे जरूर से कीजिएगा कमेंट। एक और चीज़ बात दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में आप सभी का ऑल सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी में 95% आपका नंबर आए, तो दोस्तों आप सभी के लिए सबसे बेहतरीन सुनहरा मौका आ चुका है, क्योंकि आप सभी के लिए दोस्तों जेक बोर्ड के लिए बनाया गया है 2025 को लेकर सबसे बेस्ट गेस्ट पेपर, जो कि आप लोग स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं, जिसमें माँ सरस्वती को प्रार्थना करते हुए तो हल्का गेस्ट पेपर को रेडी किया गया है, जिसका दोस्तों प्राइस ओनली फॉर 99 है, जिसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, न्यू पैटर्न पर आधारित गेस्ट पेपर है, एमसीक्यू के साथ सब्जेक्टिव है। किसी को दोस्तों ये गेस्ट पेपर चाहिए तो आपको क्या करना है, यहाँ जो नंबर जो दिख रहा है, ठीक है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है। ठीक है, व्हाट्सअप करने के बाद दोस्तों आपको क्यूआर पे पेमेंट करना है, कितना 99, और गेस्ट पेपर आपको व्हाट्सअप पर पीडीएफ के फॉर्म में ऑनलाइन दे दिया जाएगा, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला। तो किसी को चाहिए तो इस नंबर पे जरूर से आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा। 5 नंबर, इन अ विस्टन ब्रिज, ठीक है, इफ द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर ठीक है इंटरचेंज, देन द डिफेक्शन इन गैल्वेनोमीटर विल बी। चलिए हम लोग देखते हैं हिंदी में क्या बोलता है, क्योंकि दोनों प्रकार के विद्यार्थी हैं। ड्यूस्टोन सेतु में यदि बैटरी और गैल्वेनोमीटर को आपस में बदल दिया जाए तो गैल्वेनोमीटर में विपेचन होगा। देखिए, अगर ड्यूस्टोन ब्रिज की बात किया जाए और इसमें, ठीक है, आपका बैटरी और गैल्वेनोमीटर को अगर आपस में बदलेंगे तो यहाँ पर किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा, यानी कि नॉट चेंज होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। 6 नंबर दोस्तों कहता है कि टू कॉपर्स वायर्स ऑफ द लेंथ L एंड 2L, ठीक है, हैव रेडियस R एंड 2R एक्सपेक्टिवली, द रेशियो ऑफ द स्पेसिफाई रेजिस्टेंस इज। देखिए, अब एक चीज आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, सबसे पहले हिंदी में पढ़ लीजिए। लंबाई L है और 2L है, तांबे की है, 2 तार की त्रिज्या दी गई है R और 2R है, इनके विशिष्ट प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। जब भी स्पेसिफाई रेजिस्टेंस की बात की जाए, जब भी स्पेसिफाई रेजिस्टेंस की बात की जाए, ठीक है, और सेम मेटल के रहे, यानी कि मेटल का अगर चीज़ रहे और स्पेसिफाई की बात किया जाए, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा, यानी कि जो रेशियो होगा 1:1 रेशियो का होगा, क्योंकि मेटल का है। ठीक है, स्पेसिफाई रेजिस्टेंस में अगर मेटल की बात किया जाए, दो चीज़ की वस्तु की बात किया जाए जो कि मेटल्स का हो, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं तार किसका है, कॉपर का है, तांबा का तार है। ठीक है, तो कॉपर क्या है, एक मेटल है, और मेटल होने के कारण यहाँ पर स्पेसिफाई रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा, इसलिए इसका जो रेशियो होगा 1:1 का हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में हम लोग 7 नंबर दोस्तों कहता है कि टू लॉन्ग्स पैरेलल वायर, ठीक है, ईच कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, ठीक है, सेम डायरेक्शन आर द प्लेस्ड 1, ठीक है, मीटर अपार्ट, द फोर्स ऑफ द एक्सट्रैक्शन देम बी। कहता है कि दो लंबे समानांतर तार, ठीक है, जिसमें से प्रत्येक में एक ही दिशा में 1 एम्पियर धारा प्रभावित हो रही है। यदि दोस्तों एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखेंगे तो उसके बीच का आकर्षण बल। सबसे पहले तो हम लोग एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है, यदि आपके पास 2 गो पैरेलल वायर है, ठीक है, 2 गो समानांतर तार है, तो एक दिशा में करंट को फॉलो कर रहा है, ठीक है, करंट को क्या कर रहा है, तो एक दिशा में आपका फॉलो कर रहा है। तो इससे एक और क्वेश्चन पूछता है कि इसमें आपका अट्रैक्शन होगा कि डिस्ट्रैक्शन होगा। तो यदि एक ही दिशा में करंट जब भी फॉलो करे, ठीक है, तो इसका अट्रैक्शन होता है, और जल्दी डिफरेंस यानी अपोजिट दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में जब करंट फॉलो करता है, ये आपका डिस्ट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन नहीं होता है। तो यहाँ अट्रैक्शन की बात किया जाए और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2.2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इस एक ही दिशा में क्या कर रहा है, तो गति कर रहा है, चलिए जा रहा है, ठीक है, फ्लो हो रहा है। इसके बाद 8 नंबर, द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल्स मोमेंट एंड टर्क्यूज, चुंबकीय क्षेत्र द्विध्रुव तथा बल आघूर्ण का संबंध होगा। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जो टॉर्क होता है, ठीक है, जो टॉर्क होता है, टॉर्क, ठीक है, उसका जो वेक्टर होता है वो आप सभी का किसका वेक्टर के बराबर होता है, m इंटू, ठीक है, m क्रॉस b वेक्टर के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा बिल्कुल सटीक आंसर। चलिए इसके बाद आप लोग देख सकते हैं 9 नंबर, कि द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ ए फोर्स इनसाइड अ बार मैग्नेट। यदि दोस्तों चुंबक छड़ के अंदर की बात की जाए, ठीक है, क्या बात की जाए, एक छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं की बात की जाए, ठीक है, यही हिंदी हुआ, इसका मीनिंग आप लोग देख सकते हैं, एक छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं। तो जब भी अगर अंदर की बात की जाए, सबसे पहले आप लोग डायग्राम समझिए, ठीक है, ये आपका चुंबक है जिसमें एन है, ये आपका शॉर्ट है,
यदि दोस्तों आउटसाइड की बात की जाए, आउटसाइड मतलब बाहर से, तो बाहर से नॉर्थ से लेकर साउथ तक ये गति करेगा, जाएगा। यदि दोस्तों अंदर इन साइड की बात की जाए, इन साइड की बात की जाए, तो यहाँ पर ये जो है एस से लेकर एन तक, यानी कि अंदर से जाएगा एस से एन तक। ध्रुव एस से लेकर एन तक, यानी कि एस पोल से एन पोल ऑफ द मैग्नेट। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, यदि आउटसाइड की बात की जाए तो आप लोग बताइए कि बार मैग्नेट किस प्रकार से फॉलो करेगा, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए। छह चुंबक अंदर की ओर, चुंबक के एस ध्रुव से एन ध्रुव तक होती है। ठीक है, 10 नंबर कि द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, इंसर्ट करंट इज द डिटरमाइंड वाई। कहता है दोस्तों कि प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित की जाती है। तो प्रेरित धारा की दिशा हम लोग जानते हैं कि लेंज के नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेंज लॉ एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से क्या कहता है, तो ये निकाला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। दोस्तों वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, किसका यूनिट है? वेबर पर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है, अभी बहुत क्वेश्चंस आपको देखना है, इसलिए सब्र बना कर रखिए और एग्जाम में आप लोग अच्छे नंबर लाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ से पता चल जाएगा सारा चीज़ कि एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट करता है कि नहीं। ठीक है, 12 नंबर एनर्जी, ठीक है, डिसिपेटेड इन एलसीआर सर्किट इज इन। कहता है कि एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षति होता है। एलसीआर परिपथ में अगर ऊर्जा की क्षति की बात की जाए तो एल का नहीं होगा, सी का नहीं होगा, केवल आर का होता है। ठीक है, ओनली आर, आर ओनली, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद आप लोग देखिएगा 13 नंबर। द पीक वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिव करंट इज आई नॉट। पीक वैल्यू क्या है अल्टरनेटिव करंट का, एसी करंट का कितना है, तो आई नॉट है। ठीक है, इट्स रूट्स मीन स्क्वायर वैल्यू विल बी, तो स्क्वायर वैल्यू मीन भी क्या होगा, आई नॉट बट्टे में अंडर रूट 2, यानी ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आपको दिक्कत नहीं लेना। प्रेरित धारा यदि दोस्तों चरम मान का आई नोट है तो इसका वर्ग माध्य मूल आपका आई नोट अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आप लोग देख सकते हैं 14 नंबर। डैश यूज्ड फॉर फोटोग्राफिक इन फॉग, कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो कोहरा में दोस्तों अगर आपको फोटो खींचना है, ठीक है, तो आप लोग इंफ्रारेड का प्रयोग कर सकते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अवरक्त किरणें। ठीक है, अब देखिएगा ये 2023 में क्वेश्चंस पूछा गया कि नहीं। ठीक है, ये आपको सारा चीज़ पता चलेगा। अभी आप लोग 2024 का देखिए, इस वीडियो में 2023 का देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। 15 नंबर, द एनर्जी इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी आपको बताना है क्या होता है। ठीक है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग में ऊर्जा क्या होती है, कैसे होती है, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के बीच समान रूप से विभाजित होती है, यानी कि आपका बंटवारा होता है। ठीक है, इक्वली डिवाइडेड बिटवीन डायरेक्ट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन नंबर सी। आगे आप लोग देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। ए वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट इज अ फॉर्म इन। दोस्तों यदि अगर आपसे पूछा जाए वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब कौन बनाता है, कनकेव मिरर, जिसको हम लोग हिंदी में अवतल दर्पण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा बिल्कुल सटीक आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन कि विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ देन द वैल्यू ऑफ द रिफ्लेक्सिव इंडेक्स। तरंगदैर्घ्य में वृद्धि के साथ अपवर्तनांक का मान डिक्रीज होता है, हमेशा क्या होता है, घटता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जान सकते हैं इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा घटेगा। ठीक है, तरंगदैर्घ्य में वृद्धि के साथ अपवर्तनांक का मान घटेगा हमेशा। 18 नंबर, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ वाज गिवन बाय। द्वितीयक तरंगाओं की अवधारणा दी गई थी। ठीक है, तो द्वितीयक तरंगाओं की अवधारणा हाइगेंस के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस पे डेरिवेशन पूछेगा, चाहे तो आपका रिफ्लेक्शंस वाला पूछे या फिर रिफ्रैक्शन वाला पूछे। ठीक है, यानी कि अपवर्तन वाला पूछे या फिर परावर्तन वाला पूछे, आपसे पूछेगा। हाइगेंस के द्वारा अपवर्तन का जो डेरिवेशन है उसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, मैं आपको सारा चीज़ का क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना। 19 नंबर, यंग्स डबल स्लाइट एक्सपेरिमेंट्स यूज एंड, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ द लाइट द शेप ऑफ द इन्फ्रेंस फिंग, ठीक है, फ्रॉम ऑन द स्क्रीन इज। यंग का डबल स्लिट प्रयोग प्रकाश के एकवर्णीय स्रोत का उपयोग करता है। पर्दे पर बनने वाली व्यक्तिकरण फ्रिंज की आकृति कैसी होगी, तो ये आप सभी का जो आकृति होगा कैसा होगा, तो ये अतिपरवलय होगा। अतिपरवलय यानी कि हाइपरबोला। ठीक है,
इसके बाद आप लोग देखिएगा 20 नंबर, एनर्जी ऑफ फोटॉन इज, फोटॉन की ऊर्जा क्या होती है, एच में होती है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 21, द रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ टू इलेक्ट्रॉन्स एक्सिलरेटेड थ्रू 25 वोल्ट एंड 36 वोल्ट, 25 वोल्ट और 36 वोल्ट से त्वरित दो इलेक्ट्रॉन से जुड़ी डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का अनुपात। तो यदि वाला ये वाला क्वेश्चन आ जाए, डी ब्रोगली तरंग का अनुपात पूछा जाए, तो आपको क्या करना है कि लास्ट वाला जो आपका वोल्ट होगा उसको, ठीक है, आपको पहले लिखना है और 25 वाला आपको नीचे लिखना है और इसका आपको अनुपात कर देना है और यहाँ पर अंडर रूट लगा देना है। 36 का वर्गमूल कितना होगा, 6 होगा। 25 का आपका 5 होगा, यानी कि इसका हो जाएगा 6/5, ठीक है। 6 बट्टे में आपका क्या होता है, 5 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सही आंसर। इसका 22 नंबर, द फोर्स विच काउज आ स्केटिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल्स स्केटिंग एक्सपेरिमेंट इज। कहता है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण परिकरण में प्रयोग, अल्फा कण के परिकरण का कारण बनने वाला बल है। तो अल्फा कण के जो है कारण जो बल बनता है उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, यानी कि नाभिकीय बल। इसका जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, इफ अ रेडियो एक्टिव एटम्स, ठीक है, इमिट्स अ बीटा पार्टिकल देन इट्स एटॉमिक मास, यदि कोई रेडियोधर्मी परमाणु बीटा कण उत्सर्जित करता है तो उसका परमाणु द्रव्यमान होगा। यदि दोस्तों रेडियो एक्टिव की बात किया जाए और बीटा पार्टिकल्स जो आपका उत्सर्जित इमिट्स की बात की जाए, तो हमेशा आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, यह कभी भी चेंज नहीं होगा, यानी कि रिमेन्स अनचेंज, ठीक है, कभी भी नहीं बदलेगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे आप लोग देखिएगा 24 नंबर, इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर व्हाट काइंड्स ऑफ, ठीक है, इम्प्योरिटी इज फाउंड। कहता है दोस्तों कि पी टाइप अर्धचालक में कैसी अशुद्धि पाई जाती है। तो सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक पी टाइप, ठीक है, एक आपका एन टाइप। पी टाइप में यदि अगर आपका इम्प्योरिटीज फाउंड तो कितना, वैलेंसी इसका 3 होगा। कितना होगा वैलेंसी, पी टाइप में 3 होता है। एन टाइप की बात की जाए तो 5 होगा। पी टाइप पूछा है वैलेंसी 3 होगा, एन टाइप पूछता तो वैलेंसी इसका 5 होता, यानी कि 3 की संयोजकता। इसका आप लोग देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, द विड्थ ऑफ फॉरबिडन बैंड इज मैक्सिमम फॉर, ठीक है, वर्जित बैंड की चौड़ाई अधिकतम होती है। तो वर्जित बैंड का चौड़ाई अगर बात की जाए तो ये हमेशा नॉन कंडक्टर के लिए, अचालकों के लिए होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि आपके 24 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था और ये फुल्ली आपका कंप्लीट हो चुका है। इस बात पे दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर से कर लीजिएगा। इतना कम समय में हम लोग 25 क्वेश्चंस को देखे, देखिए न्यूमेरिकल पूछा है, नहीं पूछा, कितना अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछेगा, ठीक है। जब तक मैं आपको दोस्तों 2023 की ओर ले जा रहा हूँ, आप लोग वीडियो को एक लाइक कर लीजिए, ठीक है। ये जितना आप लोग देख रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा का वीडियो आने वाला है, तो चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव का वीडियो भी आपको चाहिए। आइंस्टाइन का विद्युत प्रकाश का समीकरण बहुत ही कितना हल्का है, ठीक है, बहुत ही हल्का है। नाभिक के द्रव्यमान 36, यानी कि व्हाट डू मीन्स बाय मास इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस, कितना अच्छा है, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन था, ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपका डेरिवेशन है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आपका ये भी डेरिवेशन है, अफवाह वाला बायो सावर्ट का लॉ पूछा गया था 2024 में। एलसीआर सर्किट से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट में, तो यहाँ पर पीएन संधि डायोड का पूछा गया है, जो कि 2 होता है। इस बार पीएन पूछा था, तो उस पर आप सभी का हो सकता है दूसरा वाला पूछ दे, ठीक है। आगे देखिएगा तो यहाँ पर गॉस के लिए आपका क्या था, तो इन्फिनिटी के लिए, प्लान सेट के लिए क्या पूछा गया था, डेरिवेशन पूछा गया था, जो कि मैं आपको बताया भी हूँ। नहीं देखें तो आप लोग वीडियो सारा देख लीजिएगा। किरचॉफ रूल्स वाला भी पूछा है आपका डेरिवेशन। फिर आपका गैल्वेनोमीटर वाला हो गया, ठीक है। आगे आपका क्या है, तो आगे ये आप सभी का देख सकते हैं यहाँ पर, ये चैप्टर 11 या फिर 10 से क्वेश्चन है, ठीक है। चूँकि मैं आपको सारा चीज़ दिखाऊंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। चलिए यहाँ पर आप लोग देख चुके हैं, हम लोग चलते 2023 में।
तो दोस्तों फाइनली हम लोग आ चुके हैं 2023 में। ये आप सभी का 2023 का PYQ हम लोग अब सॉल्व करेंगे, जो कि MCQ रहने वाला है। चैनल में पहली बार है, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आ चुका है, ठीक है। और किसी को दोस्तों गेस्ट पेपर चाहे तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। जितना अभी आप लोग फिजिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें ना, जितना भी आप लोग फिजिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें, इस गेस्ट पेपर में आपको अवेलेबल है। एक एक क्वेश्चन आपको इस गेस्ट पेपर में मिल जाएगा। इसलिए बोल रहे अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। प्राइजिंग कितना, ओनली फॉर 99 रुपये, ठीक है, सबसे चीपेस्ट प्राइस। पहला क्वेश्चन, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब दोस्तों एप्सिलॉन नॉट का आपसे क्या पूछा है, डायमेंशन फॉर्मूला पूछा है। क्या आपको नहीं पता है? पता होना चाहिए, ठीक है, कि क्या होगा एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला। तो ये बिल्कुल हल्का है। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि एप्सिलॉन नॉट का आपका SI यूनिट क्या होगा। SI यूनिट क्या होगा इसका, कूलॉम स्क्वायर बट्टे में न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होता है कि नहीं? बिल्कुल सर यही होता है, ठीक है। अब ये होता है एक और चीज़, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 8.854 इंटू 10 का पावर -12 होता है, ठीक है, ये होता है। चलिए अब इसका हम लोग डायमेंशन फार्मूला देखा जाए तो डायमेंशन फार्मूला इसका क्या होगा, एम इनवर्स L-3T4A2। ये आपका डायमेंशन फार्मूला होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका बिल्कुल सही आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नियम के अनुसार हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि आपका गॉस का नियम बोलता है कि जो आपका चार्ज होगा और उसके बट्टे में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू होगा गॉस का नियम। तो यही तो होगा बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 2 कॉलम्स ऑफ चार्जेज, 2 कूलम आवेश के इलेक्ट्रॉन की संख्या। सबसे पहले आपको बताना है कि क्यू इक्वल टू क्या होता है, एन ही होता है। क्यू का मान हमें दे दिया है 2 कूलम्स। ई का मान भी हमको पता है, ई का मान कितना होता है जी, 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, ठीक है। एन का वैल्यू पूछा है, एन बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ई। क्यू का मान 2 है, ई का मान है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, ठीक है। ये भी कूलम है, कूलम से कूलम आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कूलम हटा दीजिए। अब इसको दोस्तों आप लोग डिवाइड कीजिएगा तो आपका जो फाइनल रूप से जो आंसर इसका निकल करके आएगा वो कितना आएगा, आप लोग बताइए नीचे कमेंट में जल्दी से, ठीक है। नहीं बता सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, इसका जो आंसर निकलेगा फाइनल आंसर 1.25 इंटू 10 का पावर 19 निकलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। इसका बाद आप लोग देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर इज द हाफ इट्स कैपेसिटीज। कहता है कि यदि किसी समानांतर पट्टिका संधारित्र के पट्टिका के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उसकी धारिता क्या होगी। दोस्तों सबसे पहले 2 प्लेट से जो पैरेलल में रखा गया है जिसकी दूरी d है। दोस्तों अगर दूरी को, ठीक है, आधी कर दी जाए तो इतना हो जाएगा। अब दोस्तों आपको कैपेसिटीज किस प्रकार से होगा, तो ये आपका कितना होगा, तो ये जो आपका होगा 2 गुना बढ़ जाएगा, यानी कि इंक्रीज 2 टाइम्स ये आपका हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट इनसाइड ए चार्ज स्फेरिकल सेल इज। किसी आवेशित गोलीय कवच के आंतरिक बिंदु पर विद्युत विभव का मान। यदि अंदर की बात की जाए और विभव की बात की जाए और स्फेरिकल सेल की बात की जाए, हमेशा याद रखिए क्या होगा, स्थिर होगा, यानी कि कांस्टेंट होगा, ठीक है, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक आंसर। चलिए इसके बाद आप लोग देखिएगा 6 नंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल वेरी विथ डिस्टेंस आर हैज। किसी विद्युत द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र में विभव दूरी r के साथ किस प्रकार का परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो परिवर्तित होगा दोस्तों 1/r³ एंड 1/r², जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन से किरचॉफ रूल्स इज द डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ द लॉ कन्वर्जेंस, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ। किरचॉफ का पास नियम किस राशि के संरक्षण के नियम सीधी परिणत है। दोस्तों ठीक है, लूप रूल्स की बात की जाए
तो ये आपका जो है एनर्जी कन्वर्जेशन पे यानी कि ऊर्जा पे है, ठीक है। किरचॉफ का दो नियम होता है, एक आपका जंक्शन, ठीक है, जंक्शन रूल्स होगा। तो जंक्शन आपका जो पहला नियम जो है चार्ज पर आधारित होता है, यानी कि आपका आवेश पर। रूल्स की बात की जाए तो ये आपका एनर्जी पर यानी कि ऊर्जा पर आधारित है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद 8 नंबर, ए चार्ज पार्टिकल हैज ड्रिफ्ट वेलोसिटी 4, ठीक है, 4.2 इंटू 10 का पावर -4 मीटर पर सेकेंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इस प्रकार से है, मोबिलिटी पूछा है। तो दोस्तों गतिशीलता का मान पूछा है, मोबिलिटी के मान पूछा है। तो हम लोग जानते हैं कि जो सूत्र होता है म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, वी डी अपॉन ई। वी डी क्या है, तो वी डी वेलोसिटी है। ई क्या है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। म्यू क्या है, तो मोबिलिटी है यानी कि गतिशीलता है। मान रखिएगा, आंसर निकल कर के सामने आ जाएगा। तो वी डी का मान कितना है, 4.2 इंटू 10 का पावर -4, ठीक है। और आपका ई का मान कितना था, इलेक्ट्रिक फील्ड 2.1 इंटू 10 का पावर -10, काटिएगा। 21 दूना का 42 यानी कि यहाँ हो गया इंटू 10 का पावर -4, और ये आपका नीचे है, ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, इनकी 10 का पावर 10 हो जाएगा। 10 का पावर -4 है और 10 का पावर 10 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 का पावर 6, यानी कि 2 इंटू 10 का पावर 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। आप लोग डिवाइड देके देख लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एफ ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ अ लेंथ एल इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वी इज गिवन बाय। किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में बी में, ठीक है, एल लंबाई के धारावाही चालक पर चुंबकीय बल एफ को किस प्रकार से व्यक्त किया जाएगा। किस प्रकार से व्यक्त किया जाएगा, आप लोग जानते हैं जो आई होगा, ठीक है, जो आपका करंट होगा वो आपका क्या होगा, एल क्रॉस बी का बराबर होगा, यानी कि एल क्रॉस बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा बिल्कुल सटीक आंसर। इसका आप लोग देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कहता है कि ए सर्किट कॉइल्स ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैविंग 100 टर्न्स कैरिंग अ करंट ऑफ 3.2 एम्पियर, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सेंटर ऑफ द कॉइल इज। 100 फेरों वाले 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वृत्तीय कुंडली में 3.2 एम्पियर की धारा प्रभावित होती है। तो कुंडली केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र किया किस प्रकार से होगा। तो कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, हम लोग जानते हैं सूत्र होता है चुंबकीय क्षेत्र का इलेक्ट्रिक, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का वी एन। एन क्या है, तो नंबर्स ऑफ टर्न्स है, तो 100 हो जाएगा, ठीक है। म्यू नॉट आई बट्टे में 2D, ठीक है। यहाँ पर डी का मान 10 सेंटीमीटर है, एन का मान 100 है, म्यू नॉट का मान लगा लीजिए, आई कितना है, आई का मान यहाँ दिया गया है। जब दोस्तों इसका अगर आप लोग जब सही सही मान रखिएगा, ठीक है, तो मान रखिएगा तो इसका जो पूरा जो आंसर निकलेगा वो 2 इंटू, ठीक है, 2.01 इंटू 10 का पावर -3 टेस्ला, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड का इकाई मात्रक टेस्ला होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग सारा चीज़ का मान रख सकते हैं, ठीक है। एन का मान आप लोग कितना रखिएगा, 100 रखिएगा। डी का मान आप लोग नीचे में कितना रखिएगा, 10 सेंटीमीटर रखिएगा। आई की जगह आप लोग कितना रखिए, 3.2 एम्पियर रखिएगा, और म्यू नॉट का मान आप लोग रख दीजिएगा। आपका जो आंसर है ये निकल करके सामने आ जाएगा, ठीक है, जो कि मैं आपको सारा चीज़ बता दिया। चलिए 11 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन्स। कहता है कि निम्न में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के बारे में सही नहीं है। तो कौन सही नहीं होगा, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं द मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन्स में, ठीक है, इंटरेस्टेड ईच अदर इन द सर्टेन कंडक्टर, ठीक है। कहता है दोस्तों कंडीशन कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निश्चित स्थिति में कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती, कभी भी नहीं, ठीक है। काटेगा तो ये दूसरा हो जाएगा चीज़। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निश्चित स्थिति में एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगी। 12 नंबर, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ द फोर्स इनसाइड अ बार मैग्नेट। 2024 में पूछा था कि नहीं, पूछा था। यहाँ से आपको ये पता चलता है कि पहला क्वेश्चन ये क्या क्या है, रिपीट किया, वो भी 2023 से। अभी तो मैं आपको सारा चीज़ का PYQ लेकर आऊँगा 2023 तक। आज देखें 22 का लेकर के आऊँगा, ठीक है, 22 का एक वीडियो में और 19 का एक वीडियो में, ठीक है, सॉरी 20 का एक वीडियो में।
2-2 साल का एक वीडियो में लेकर के आएंगे तो 2-3 वीडियो में आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 5 साल तक मैं आपको कंप्लीट करके दे दूंगा। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि पहला क्वेश्चन ये 2024 में पूछा था। तो यहाँ से कितना मेहनत पड़ा, ज़्यादा नहीं पड़ा। ठीक है, इनसाइड की बात किया जाए, मैं अभी आपको बताया था, तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है कि 12 का आंसर क्या होगा। ठीक है, और नेम के साथ देना है ताकि मुझे पता चले कि किसका क्या नाम है। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी भी इसी वीडियो में आपको बताया है, और आप लोग हो सकता है तो वीडियो को पीछे कर करके इसका आंसर जरूर दें। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, हिंदी वाला आप लोग देख लीजिए, छह चुंबक के अंदर बल की चुंबकीय रेखाएं किस प्रकार से होती है। फिर दोस्तों, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ए अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस इज √3 times द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ द डीप एट द दिस प्लेसेज। सबसे पहले तो आपको घर बनाना नहीं है, ऐसा इसलिए यदि दोस्तों किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर क्षैतिज घटक यदि √3 गुना है, इस स्थान पर नमन कोण पूछा है ना, तो आपको क्या करना है कि वैल्यू सोचना है। वैल्यू सोचना है किसका, √3 का। कौन सा में, tan में tan थीटा में। ठीक है, कितना डिग्री का वैल्यू √3 होगा, तो हम लोग जानते हैं कि tan 60 का वैल्यू √3 होता है। तो यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 कितना हल्का था, बहुत हल्का था। ठीक है, चलिए अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्स विथ कॉइल्स ऑफ एन टर्न्स ऑफ द एरिया क्रॉस सेक्शंस ए हेल्ड विथ इट प्लेन पैरेलल, ठीक है, टू द फील्ड बी इज। क्षेत्र के बीच समानांतर इसके तल के साथ रखे गए अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद क्षेत्रफल ए एन फेरो की कुंडली के साथ जुड़ा चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा। तो चुंबकीय जो फ्लक्स निकल करके सामने आएगा वो क्या होगा, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, फाई बी ए कॉस थीटा, ये आपका सूत्र होता है कि नहीं। यदि दोस्तों थीटा का मान हम लोग 90 रखें, ठीक है, थीटा का मान हम लोग कितना रखेंगे, 90, क्योंकि यहाँ पर समानांतर की बात की जा रही है, तो थीटा का मान कितना होगा, 90, और कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो 0 से किसी भी अंक को, किसी भी चीज़ को गुना कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा, आंसर 0 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 शून्य। ठीक है, 15 नंबर कि डायरेक्शन ऑफ द करंट इंड्यूस इन अ वायर मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज द फाउंड यूजिंग। किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान तार में प्रेरित धारा की दिशा किसका प्रयोग करके प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों किसका प्रयोग करके प्राप्त की जाता है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम से, यानी कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल्स, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इसका आप लोग देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। If a number of the turn is the primary or secondary coils is increased 2 times each the mutual inductance। यदि दोस्तों प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या के प्रत्येक में दोगुना बढ़ जाए तो अनोन्य प्रत्यक्त्व क्या होगा। तो अनोन्य प्रत्यक्त्व क्या होगा, यदि दोस्तों दोनों कुंडली को क्या किया जाए, तो प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली, प्राइमरी कुंडली सेकेंडरी कुंडली। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है, तो इसको इंक्रीज करने की बात की जा रही है, कितना, 2 टाइम्स इंक्रीज करिएगा। ठीक है, यहाँ से आपका 2n हो जाएगा। ठीक है, 2n1 यानी कि प्रथम, यहाँ से 2n2, यहाँ से हम लोग को पता चलता है कितना इंक्रीज होगा म्यूचुअल इंडेक्स, तो यह 4 टाइम्स इंक्रीज होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 4 गुना हो जाता है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन, ए 100 ohms रजिस्टर इन कनेक्टेड इन 220 volts 50 hertz AC supply, the RMS value of the current is the circuit is 100 ओम के, ठीक है, 100 ओम के प्रतिरोध को 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज को एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है, तो परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल्य क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कैसे बनाइएगा। सबसे पहले तो आपको VRMS का वैल्यू 220 वोल्ट दिया गया है, ठीक है ना, और एक और चीज़ आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, आर का वैल्यू हमारे पास कितना दिया गया है, 100 ओम दिया गया है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है आरएमएस निकालना है। तो IRMS इज इक्वल टू कितना, क्या होता है, वर्ग माध्य मूल बराबर होता है VRMS, ठीक है, बट्टे में R। VRMS का मान 220 है, 220, R का मान 100 है, 100 काटिएगा, 2.2 एम्पियर निकल करके सामने आ जाएगा,
चूँकि ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में 18 नंबर। नेक्स्ट दोस्तों 18 नंबर कहता है कि इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट द फास्ट एंगल बिटवीन सप्लाई वोल्टेज एंड करंट इज। एलसीआर परिपथ में सप्लाई वोल्टता एवं धारा के मध्य काला कोण जो होगा वो कितना होगा, tan थीटा का होता है। और हम लोग जानते हैं कि XL माइनस XC इक्वल टू A बटे में R। ठीक है, चलिए प्रति प्रेरित घात भी जिसको हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। इसके बाद 19 नंबर, बीच ऑफ द फ्लोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी, निम्न में से किसका विद्युत चुंबकीय तीव्रता आवृत्ति सबसे महत्तम या फिर सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा हम लोग जानते हैं गामा किरण का होता है। ठीक है, गामा रेज का, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से 20 नंबर, डैश इज यूज फॉर फोटोग्राफी इन फॉग, कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त की जाती है। इस समय ये पता चलता है ये जो सेकेंड जो क्वेश्चन है ये आपका रिपीट किया यहाँ से, किस चीज़ से रिपीट किया, ये 2024 में पूछा गया था, 2023 में भी पूछा गया है। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ से अभी इतना में हमको 2 क्वेश्चंस मिल चुका है। ठीक है, एक आपका कौन वाला मिला था, तो एक आप सभी का कितना नंबर का क्वेश्चंस, ठीक है, तो एक आप सभी का 11 नंबर का 11 मिला था कि कितना मिला था, 12 नंबर। ठीक है, जिसका आंसर मैं आपको कमेंट करने बोला था। एक आपका 20 नंबर का क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन अभी रिपीट किया है। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट करना है और नेम के साथ। ठीक है, और नहीं याद है तो पीछे वीडियो करके देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में 21 नंबर। 21 नंबर दोस्तों कहता है वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट इज अ फॉर्मिंग, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब की बात की जाए, ठीक है, कौन बनाएगा, हमेशा उत्तल दर्पण, नहीं कनकेव मिरर। ठीक है, अवतल दर्पण में। ठीक है, और ये भी हो सकता है, तो लगता है पूछा गया क्वेश्चन से। ठीक है, मैं उतना गैर नहीं किया, अगर पूछा गया तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, 22 नंबर, द इमेज फॉर्म बाय सिंपल माइक्रोस्कोपीज, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब हमेशा इमेजिनरी एंड इरेक्ट होगा, काल्पनिक और सीधा होगा। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर, विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ द वैल्यू ऑफ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तरंगदैर्घ्य में वृद्धि के साथ अपवर्तनांक का मान क्या किया गया है। ये तीसरा क्वेश्चन ग्रुप में रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, इस समय ये पता चलता है कि अभी तक 3 क्वेश्चन रिपीट किया है। तो क्या करना है, 12 था, 20 था और एक आप सभी का 23। तीनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करना है, वो भी नेम के साथ। क्योंकि रिपीट क्वेश्चन मैं आपको क्यों बताऊं, मैं तो यही वीडियो में बोला हूं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अगर देख रहे हैं तो इसका आंसर नीचे आप लोग कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट 24 नंबर, कंसेप्ट ऑफ ए सेकेंडरी वेवलेंथ वाज गिवन बाय, द्वितीयक तरंगाओं की अवधारणा की गई थी। 4th क्वेश्चन आया जो कि रिपीट क्वेश्चन आया है। ठीक है, रिपीट क्वेश्चन, तो यहाँ से ये पता चलता है कि 4 क्वेश्चन अभी तक रिपीट किया है और इसका आंसर क्या करना है, आपको नीचे कमेंट करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद आप लोग देखिएगा नेक्स्ट, वेव होज, ठीक है, इंटेंसिटी आर इन द रेशियो 9:1 प्रोड्यूस, ठीक है, इन्फ्लुएंस द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम एंड द मिनिमम इंटेंसिटी विल बी। 202 तरंग जिसकी तीव्रताओं का अनुपात 9:1 है, व्यक्तिकरण उत्पन्न करेगी, अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का जो अनुपात होगा आपको कैसे निकालना है, सबसे पहले तो ये आई मैक्सिमम के लिए है, ये आई मिनिमम के लिए है। ठीक है, बट्टे में यहाँ से आपका हो जाएगा √I1 प्लस, ठीक है, √I2, ये मैक्सिमम के लिए है, ये मिनिमम के लिए हो जाएगा √I1 माइनस √I2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा आप सभी का, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, I1 की जगह आपको 9 रखना है और I2 की जगह आपको 1 रखना है। तो यहाँ हो जाएगा 9 प्लस, ठीक है, 9 माइनस 1 तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 1 और नीचे आप सभी का हो जाएगा 3 माइनस 1 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, 3 1 हो जाएगा आप सभी का कितना हो जाएगा 4 और नीचे आपका हो जाएगा 3 और 3 में से 1 गया 2। ठीक है, यदि इसको दोस्तों आपको फाइंड आउट करिएगा, पूरा अगर वैल्यू निकालिएगा तो आपका 4:1 इसका जो है सही आंसर निकल करके सामने आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर,
कि 26 ए रे ऑफ द लाइट इज द इंसिडेंट ऑफ द ग्लास प्लेट्स ऑफ द एंगल 60 डिग्री, द रिफ्लेक्टिव रेज द म्यूजुअल, ठीक है, परपेंडिकुलर, देन द रिफ्लेक्शन इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज। कांच की पट्टिका का प्रकाश किरण 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तो यदि परावर्तित एवं आपतित किरण परस्पर लंबवत है तो पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। तो पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? अभी मैं आपको बताया था, क्या बताया था कि 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? √3। वहाँ पर √3 था जिसका वैल्यू 60 डिग्री था, यहाँ पर 60 डिग्री दे दिया तो इसका मान √3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। इसका आप लोग देखिएगा 27, विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल हैज़ मैक्सिमम वर्क फंक्शन, निम्नलिखित में से किस धातु का न्यूनतम कार्य फलन होगा? तो क्यों किसका न्यूनतम कार्य फलन होगा, ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछा है आपसे। तो यहाँ पर सोडियम हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, ठीक है, 4। ये लगता है कि ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये सिलेबस आपका सिलेबस से बाहर है, ठीक है, इसको मत देखिएगा, कोई दिक्कत आपका नहीं है, ठीक है, ये आपका सिलेबस से बाहर है। 28 नंबर, द रेशियो ऑफ डिप्लोग्रिव वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड बाय 25 वोल्ट एंड 36 वोल्ट। 25 वोल्ट और 36 वोल्ट द्वारा त्वरित 2 इलेक्ट्रॉनों से संबंधित डिप्लोग्रिव तरंग का अनुपात है। ये ऐसा 5 क्वेश्चंस के रूप में आया जो कि रिपीट क्वेश्चंस का मोड में आया। क्या क्या रिपीट मोड में? तो इसका भी आपको नीचे आंसर देना है, क्योंकि आंसर मैं आपको बताया दिया हूँ क्या करना था नहीं करना था, ठीक है। फिर बोर्स मॉडल ऑफ एटम, दोस्तों बोर का परमाणु मॉडल पूछा है, ठीक है, परमाणुओं का बोर मॉडल क्या था? तो परमाणु का जो बोर मॉडल था ये आपका हम लोग जानते हैं कि एज्यूम दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज द क्वांटिजड, ठीक है, इसका मतलब मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्वांटीकृत होती है। फिर दोस्तों आपका रिडरबर्ग का एसआई यूनिट पूछा है, तो रिडरबर्ग का एसआई यूनिट मीटर, ठीक है, पर मीटर होता है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। इसका बाद आप लोग देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, मेटल्स, ठीक है, मीन्स लाइफ्स ऑफ ए रेडियोएक्टिव सिंपल 100 सेकेंड देन द हाफ लाइफ इज। रेडियोएक्टिव नमूने की औसत आयु 100 सेकेंड है, तो उसका अर्ध आयु कितनी होगी? अर्ध आयु कितना होगा ये आपसे क्वेश्चंस पूछा है। तो यहाँ जो इसका अर्ध आयु हो जाएगा वो आपसे भी 69.3 सेकेंड का, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। रेडियो एक्टिव के लिए हम लोग जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर का होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपका अर्धायु कितना होता है? टी हाफ, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ कितना होता है? वो आप सभी का होता है 0.693 बट्टे में आप सभी का के, ठीक है, इस प्रकार से होता है। चलिए, और के इसकी जगह आप लोग कितना रखिएगा? 100 रखिएगा, ठीक है। तो हाफ लाइफ इसका निकल कर क्या आ जाएगा? 69.3 सेकेंड। चलिए, फिर दोस्तों आपसे यहाँ पर इस प्रकार से पूछा है न्यूक्लियर दे आर इन द, ठीक है, नाभिक में है, नाभिक में क्या होगा? यदि 88, नीचे हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या की द्रव्यमान, और ऊपर हमको 226 दिया गया है। तो यहाँ पर इसको हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि नीचे हम लोग परमाणु संख्या बोलते हैं और ऊपर को हम लोग परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं, यानी कि ये एटॉमिक नंबर होता है, ये एटॉमिक मास होता है कि नहीं? तो यहाँ से ये चीज़ पता चलता है कि यहाँ पर प्रोटॉन जो होगा वो आपका 88 होगा, तो यहाँ पर प्रोटॉन 88 है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, इसके बाद आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33, जेनर डायोड फंक्शन इज, जेनर डायोड कार्य करता है, किस पर कार्य करता है? तो ये आप सभी का कार्य करता है रिवर्स, ठीक है, वेस्ट कंडीशन पर, यानी कि पास बायस की स्थिति में। 34 नंबर, हैज अ टेम्परेचर इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर, तापमान के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध हमेशा डिक्रीज होगा, और यदि टेम्परेचर इंक्रीज है और कंडक्टर की बात की जाए, चालक की बात की जाए, तो ये हमेशा क्या होगा? इंक्रीज होगा। 2 क्वेश्चन है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन ग्रुप में 35 नंबर, फिर से बोल रहे दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, और अगर आपको सब्जेक्टिव का ऑल क्वेश्चन चाहिए तो दोस्तों आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर आपके लिए रेडी किया गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, साथ में हिंदी भी मिल जाएगा, इंग्लिश मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज द फॉर्म व्हेन डोपेंट एटम इज,
एन प्रकार के अर्धचालक बनते हैं जब, ठीक है, अपमिश्रक परमाणु होते हैं। तो हम लोग जानते हैं जब भी बताया था पी टाइप का था जिसमें 3 वैलेंसी था, और हम बताए थे एन टाइप की बात पूछा जाए तो इसमें पेंटावेलेंट होगा, पन संयोजी होगा। चलिए, तो इस प्रकार से हमने ये पता चलता है दोस्तों कि 5 से 6 क्वेश्चंस, ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चंस आपका रिपीट किया है, और वो भी 1 साल के अंदर में। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि ऑल PYQ को लेकर के आएँ तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा। इस प्रकार से केमिस्ट्री का अगर आप लोग चाहते हैं तो सपोर्ट कीजिए, और किसी को गेस्ट पे पहुँचाए इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए। मैं मिलता हूँ किसी और भी नए वीडियो में।